जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, बेसिक में सीरीज चल रही है और आज अपनी सीरीज का पार्ट 5 है। और साथियों, आज की क्लास के अंदर बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक लेकर आया हूं मैं। और वो टॉपिक है आपका HCF और LCM। ये एक कॉमन टॉपिक है और ये बहुत ही काम आता है आपके। अपन बहुत सारी जगह इसका यूज़ लेंगे। देखिए साथियों, और इस टॉपिक को अपन आज एकदम मक्खन करेंगे। क्या करेंगे? मक्खन करेंगे। इजी से इजी करने का प्रयास करेंगे। मैं इस टॉपिक को 0 से शुरू करूंगा और इसको 100 तक लेके जाऊंगा। यानी आज की क्लास 0 से हीरो वाली होने वाली है। और आज की क्लास में अपन HCF और LCM की खोपड़ी के अंदर छेद करने वाले हैं। साथियों, HCF और LCM की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक आपको बताने वाला हूं। और वो टॉपिक है आपका गुणनखंड, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। ट्रैक्टर नहीं है, फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो उसको समझे, क्योंकि गुणनखंड अगर आपको आते हैं, फैक्टर निकालना अगर आपको आता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक लेगी कि HCF और LCM निकालने से। साथियों, थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ पे हम सीखना चाह रहे हैं गुणनखंड। क्या सीखना चाह रहे हैं? गुणनखंड सीखना चाह रहे हैं। मार्कर चेंज करेंगे। गुणनखंड सीखना चाह रहे हैं अपन। क्या सीखना चाह रहे हैं? गुणनखंड। मैं कहता हूं आपको सबसे पहले इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि ये गुणनखंड है क्या भला। तो उस गुणनखंड को समझने के लिए मैं आपको बताऊं, इस शब्द को समझो, गुणन और खंड। गुणन और खंड, इसका संधि विच्छेद कर दो। गुणन खंड, संधि विच्छेद का मतलब दो टुकड़ों में तोड़ दो इसको। क्या कर दो? टुकड़ों में। गुणन और खंड, यानी कि अगर आप किसी संख्या का गुणनखंड निकाल रहे हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी संख्या आप उसके गुणनखंड में निकालते हो, तो वो सारी वहां पर एक टुकड़े के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? टुकड़े के रूप में आती है और खंड के रूप में आती है। और उन खंडों का जब आप गुणा कर देते हो तो वो आपको संख्या मिल जाती है जिसके आपने गुणनखंड निकाले। यानी गुणनखंड का मतलब क्या है कि वे खंड जो आपस में गुणा होकर के वो संख्या अपने को दे रहे हैं, जिसका अपन ने क्या निकाला है साथियों? गुणनखंड निकाला है। जैसे मैं किसी का भी गुणनखंड निकालूं, तो जैसे मैं बोलूं कि आपके 10 है, तो आप 10 के गुणनखंड में आप क्या निकालोगे? 2 5 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 5 1 जो आपके गुणनखंड में आया है वो गुणा होकर के वो संख्या आ रही है। तो वो सारे खंड जो गुणा होकर के आपको मूल संख्या देते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। यानी कि ये एक टुकड़े होते हैं। किसी संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि जिनको गुणा करने से वो संख्या मिल जा रही है, उसी को अपन क्या कहते हैं साथियों? गुणनखंड कहते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि गुणनखंड आपके होता क्या है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन गुणनखंड निकाला कैसे जाता है? क्या बात करते हैं अपन साथियों? गुणनखंड निकाला कैसे जाता है। जैसे यहां पर देखना, मैंने एक इजी से इजी संख्या ली। जैसे मैंने बोला कि आपको गुणनखंड निकालना है, और मैंने बोला आपको किसका निकालना है? 36 का निकालना है। थोड़ा गौर करें यहाँ पे, मैंने बोला गुणनखंड निकालिए और किसका निकालना है? 36 का निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको बिठा दो। कहाँ बिठाना है? सीढ़ियों पे बिठाना है। ये आपकी क्या है? सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है, जिसको आप बोलते हो निसन्नी, वो आपकी ये है। इस सीढ़ी के अंदर इसको विराजमान कर दिया। ये पैटर्न है। ये क्या है? पैटर्न है। इसके अंदर अपन ने इसको बिठा दिया है। अब आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि यहाँ पर भाग किसका दे। आप देख रहे हो सर, इसके अंदर देख रहे हो कि सर आप तो इसमें सर 6 का भाग भी दे सकते हो, 3 का भाग भी दे सकते हो, 2 का भाग भी दे सकते हो। तो अब भाग दे किसका? भाग दे किसका? और अपन अधिकतर क्या करते हैं? 36 यानी 6 का भाग जरा 6 बार दे दिया, फटाफट काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं वो तरीका गलत है। आप क्या करो, इसको अपन ने सीडी बनाई है। क्या बनाई है? सीडी बनाई है। तो आप इससे लिंक करो सीडी से। जब आप सीडी पे चढ़ते हो तो आप सीडी बाय सीडी चढ़ते हो, नहीं स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, नहीं चढ़ते हो कभी डायरेक्ट, कभी चढ़ते हो क्या ऊपर? चढ़ोगे तो गिर जाओगे। वैसे ही डायरेक्ट अगर 6 पे जाओगे तो गिर जाओगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर इसमें आप भाग देना चाह रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, क्योंकि ये एक सीडी है और इस सीडी पे चढ़ने के लिए अपने को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये हुआ साथियों कि शुरुआत आप 2 के पहाड़े से करो, फिर भागने जा रहा तो 3 के से करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से करो, क्योंकि आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना है। तो अगर आप कभी भूल जाओ
कि आप 6 का भाग दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दिमाग में लाना कि आप कहाँ चढ़ रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। कहाँ चढ़ रहे हो? सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। और सीढ़ी पे कैसे चढ़ा जाता है साथियों? बोलो फटाफट। स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है। तो इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ूंगा और सबसे पहले मैं भाग दूंगा साथियों इसके अंदर 2 का। किसका भाग दूंगा साथियों? 2 का भाग दूंगा। अब 2 का भाग कैसे देना है? आप क्या करोगे? अब इसमें 2 का भाग देने के लिए वो भाग वाला बनाओगे, उसमें 2 का भाग दोगे, ऐसे नहीं देना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उसी तरीकों को फॉलो करें, क्योंकि यह वही तरीका काम आएगा। आप 2 का भाग सबसे पहले 3 में दो। किस में दो? 3 में। तो 2 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, यानी एक बार जा रहा है। अब साथियों कितना बचा? तो आप बोलोगे सर 2 एकम 2 2 आ गया, अब 1 बचा। कितना बचा? 1। उस 1 को आप ऐसा करो, उस 6 के आगे लगा दो। कहां लगा दो? 6 के आगे। अब वो आप यहाँ गलती एक तो ये करते हो कि वो 1 होता है उस 6 में जोड़ देते हो, यानी 7 कर देते हो। वो नहीं करना है, आपको उसके आगे लगाना है, यानी 6 के आगे 1 लगा दिया तो वो कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। अब आप 16 में जब 2 का भाग दोगे तो वो 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी रिमाइंडर होता है, जो भी शेष बचता है, उसको अगली वाली संख्या के आगे लगाना है। जो संख्या बनती है उसमें भाग देना है। अब मुझे बताओ ये कितना है? 18 है। अभी भी इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। ये अपने को पता है क्योंकि अपन ने वो सारे रूल्स पढ़ लिए हैं कि चेक करना होगी 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो आप बोलो इकाई के स्थान पे कितना है? 8 है, इसका मतलब अभी 2 का भाग जा रहा है। पहले कितना था? 6 था, तो अभी 2 का भाग गया था, यानी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग 101% जाएगा। फिर आगे देखो, मैंने इसके अंदर 2 का भाग दिया, ये 2 का भाग डायरेक्ट 18 में जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। लेकिन अब आप सोचोगे सर 2 का भाग तो नहीं जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अब अगली सीढ़ी चढ़ो। आप अगली सीढ़ी चढ़ेंगे, क्योंकि अपन कहाँ चढ़ाई कर रहे हैं? सीढ़ी पे चढ़ाई कर रहे हैं। तो अगली सीढ़ी, अगली स्टेप आती 3। क्या 3 के बारे में 9 आता है? तो आप बोलोगे आता है, तो आप 3 का भाग दे दो। ये मैंने 3 का भाग दिया। कितनी बार गया? 9 में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। फिर वापस 3 का भाग 1 बार गया। तो ये आपने निकाल लिए है गुणनखंड। क्या निकाल लिए? गुणनखंड। अब मैं इसको गुणनखंड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये ऐसे खंड मिले हैं, ये ऐसे टुकड़े मिले हैं जिनका गुणन करने से मुझे मूल संख्या, यानी जो कि आपके क्या थी? 36 थी, वो मिल जाएगी। तभी तो मैंने इसको बोला गुणनखंड। साथियों, अपन इसको आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि अपने को और भी क्लियर हो जाएगा। और अब अपन अपने जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये रहता है, जैसे देखना, मैंने लिया 225। क्या लिया साथियों? 225 लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको कहाँ बिठाएंगे? सीढ़ी पे बिठाएंगे, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं? गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसको कहाँ बिठाया जाएगा? इसको सीढ़ी पे बिठाया जाएगा। तो ये बिठा दिया साथियों, देखो इसको मैंने कहाँ बिठा दिया है? सीढ़ी पे बिठा दिया। अब जो कहाँ पर गलती होती है आपसे मेरे को पता है, यहाँ पे गलती कहाँ करोगे आप क्या करोगे? इस 5 को देखोगे। किसको देखोगे? 5 को देखोगे। जैसे आपकी नज़र 5 पे जाएगी और ये आपको कर देगा गुमराह। क्या कर देगा? गुमराह। और आपको पागल बना देगा कि ये बोलेगा कि मेरे में 5 का भाग दो। क्या दो? 5 का। क्योंकि हमने क्या देखा? किसी संख्या के पीछे इकाई के साथ 0 या 5 हो तो उसमें किसका भाग जाता है? 5 का जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर गुमराह नहीं होना है। मैंने आपको बताया था कि 0 या 5 हो तो 5 का जाता है। लेकिन मैंने आपको अभी एक चीज़ ये भी बताई थी कि जब भी आप सीढ़ी पे चढ़ोगे तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे। और हम कहाँ चढ़ रहे हैं? सीढ़ी पे। स्टेप बाय स्टेप चढ़े। सबसे पहले 2 से चढ़ेंगे। तो 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो इसमें जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है। हमको 0 2 4 6 8 चाहिए, वो नहीं है। फिर अपन इससे आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, और अब अपन देखेंगे 3 के लिए। किसके लिए? 3 के लिए। 3 के लिए अपन करते हैं अंकों का योग। तो आप करो 2 और 2 4, 4 और 5 9, और 9 3 के बारे में आता है। इसका मतलब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। तो अब अपन किसका भाग देंगे साथियों? इसमें 3 का भाग देंगे। अब 3 का भाग कैसे देना है? तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके 2 में नहीं जा रहा ना, तो आप 22 में दो। तो 22 में कितनी बार? 7 बार। तीनों साथ है 21, यानी ये भाग गया आपके 7 बार। कितनी बार गया? 7 बार। अब तीनों साथ 21 हो गया साथियों, तो कितना बचा? 1 बचा। और 1 वो कहाँ लगेगा? 5 के। तो 5 में 1 को जोड़ना नहीं है, उसके आगे लगाना है। कहाँ लगाना है? आगे। तो ये मैंने लगा दिया आगे। अब कितना बना? ये 15। 15 में 3 का भाग 5 बार। 3 पंजू 15, ये 5 बार गया। अब वापस इस 5 को देख करके गुमराह नहीं होना है, पागल नहीं बनना है। ये बनाएगा लेकिन अपने को नहीं बनना है, ठीक है? तो क्या करना है? 7 और 5 का जोड़ करो। 7 और 5 की जोड़ कितनी आएगी साथियों? 15। सॉरी, 7 और 5 की जोड़ आएगी 12। 7 और 5 12। तो अब मुझे बताओ 12 3 के बारे में आता है? तो आप बोलोगे सर आता है। इसका मतलब इसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये मैंने 3 का भाग दिया। देखो 3 का भाग दूंगा तो 7 में दो सबसे पहले। तो 7 में 3 दूनी 6, यानी कितनी बार गया? 2 बार गया। तो यहां मैंने लिख दिया 2।
3 दूनी 6 तो बचा कितना, एक। एक किसके लगेगा, इस 5 के। इस 5 को कितना बनाएगा, 15 बनाएगा। तो 3 का भाग उस 15 में कितनी बार, 5 बार जाएगा। 3 पंजू 15। अब मुझे बताओ इसमें 3 का भाग जा रहा, तो बोलोगे सर नहीं जा रहा, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, 7, और 7 3 के पहाड़े में नहीं आता। वेरी गुड। अब आगे देखो, अब अपन भाग देते हैं 4 का, तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि 4 के पहाड़े में 25 आता नहीं है। सीधा 5 का 2, 5 का भाग 25 में 5 बार, और 5 का भाग 5 में 1 बार। तो आपने निकाल लिए है 225 के गुणनखंड, आपने निकाल लिया 225 के फैक्टर। क्या निकाल लिया है, फैक्टर। तो अब देखो इसको लिखते हैं, 225 को यहाँ लिखा मैंने फैक्टर के रूप में लिखते हैं। तो 225 किस किस के गुणा से बन रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यह लिखा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 3 की घात कितनी, 3 की पावर कितनी है, 2। 3 की पावर कितनी है, 2। तो 3 की पावर है 2, और 5 की कितनी पावर है, 2, क्योंकि 5 के फेवर में 2 जने हैं, तो उसकी पावर भी कितनी है, 2। और ज्यादा लोग फेवर में होते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती, बढ़ती। तो 5 की घात कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2। ये आ गई इसकी पावर 2। तो फाइनली अपन ने निकाल लिया साथियों क्या, कि 225 का गुणनखंड। अगर आपने गुणनखंड बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो अब आपको एचसीएफ और एलसीएम के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो गुणनखंड ये आपका क्लियर हो चुका है, और इसको आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब गुणनखंड के बाद आता साथियों अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है एलसीएम और एचसीएफ का। तो उस टॉपिक को समझते हैं, इस बोर्ड को अपन एक बार क्लीन करते हैं। तो साथियों अब अपन एलसीएम को समझते हैं। किसको समझते हैं, एलसीएम को। देखिए आप एलसीएम को और क्या बोलते हो, आप एलसीएम को एक तो बोलते हो कि लेसे। क्या बोलते हो, लेसे। सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म समझे है कि ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है साथियों, लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक होता है लेसे। लेसे को अपन बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ये तो होगी इसके नाम की बात कि अपन इसको इंग्लिश में अगर इसकी फुल फॉर्म बोलते हैं तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मल्टीपल, और इसके अंदर लेस में लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका लघुत्तम का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है। मैं यहाँ पर 3 संख्या ली, मैंने 3 4 2। क्या लिए मैंने, 3 4 2 लिए है, और मैंने इनके क्या लिए, मल्टीपल लिए है। ठीक है ना, कहाँ तक लिए, अभी मैंने 10 तक ही लिए, मैंने मल्टीपल कहाँ तक लिया, 10 तक ही लिए। तो अब ये जो मैंने मल्टीपल लिए, जैसे ये सारे 3 के मल्टीपल है, 3 का पाड़ा 3 का मल्टीपल चलता है, 4 का पाड़ा है तो 4 का मल्टीपल चलता है, 2 का पाड़ा है तो 2 का मल्टीपल चलता है। तो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इस शब्द को समझे, लोवेस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा। क्या होता है, छोटा से छोटा। और कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो आप 3 संख्या पढ़ रहे हो उन तीनों में हो, और उनमें मल्टीपल के अंदर आते हो, उन तीनों के मल्टीपल के अंदर आते हो। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर दिख रहा है, देखो आपको 12, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 12। ये 12 एक ऐसी संख्या है जो आपको इस 3 के मल्टीपल में भी है, 4 के में भी है, और 2 में भी है। अब मल्टीपल में तो और भी आएगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर अगर मैं 3 का पाड़ा देखूं तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, चॉइस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 के मल्टीपल के अंदर एक आपको क्या नजर आ रहा है, चॉइस नजर आ रहा है। एक आपको इस 4 के मल्टीपल में भी चॉइस आ रहा है, और मुझे पता है इस 20 के मल्टीपल में भी आगे इस 2 के मल्टीपल में भी आने वाला है। यहाँ पर मैं देखूंगा 22, और 22 के बाद क्या आएगा, तो चॉइस। यानी 2 के मल्टीपल के अंदर भी चॉइस आ रहा है, यानी आगे तो और भी मल्टीपल के अंदर इनमें सेम सेम कॉमन कॉमन आने वाला है। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट नंबर लेना है। क्या लेना है, लोवेस्ट नंबर लेना है जो उन तीनों के मल्टीपल में हो। किसके अंदर हो, तीनों के मल्टीपल। यानी तीनों के मल्टीपल में का मतलब क्या हुआ, उन तीनों संख्या का भाग उसके अंदर जाएगा। यानी एलसीएम का मतलब यह हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या। देखो ना, आगे चॉइस भी इनके अंदर आ रहा है, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया, यानी चॉइस को मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उसको मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एलसीएम की। तो एलसीएम वह हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन तीनों नंबर का भाग जाए, यानी जिसका आप क्या निकालना चाह रहे हो, एलसीएम निकालना चाह रहे हो, जिसका आप लेसे निकालना चाह रहे हो, उन तीनों संख्याओं का भाग जाए, उस छोटी से छोटी संख्या को अपन क्या कहते हैं, उनको अपन बोलते हैं लेसे। क्योंकि नाम से पता चल रहा है लोवेस्ट यानी छोटा से छोटा, और कॉमन मल्टीपल जो आपके कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। कॉमन देखो मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन चाहिए। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी जो तीनों के अंदर हो, क्या हो, तीनों के अंदर उपस्थित हो, और छोटा से छोटा हो। देखो ये 12 12 12 तीनों के अंदर उपस्थित है, और सबसे क्या है, छोटा है। क्योंकि अगर देखो चॉइस 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 भी आ रहा है इनके मल्टीपल में, तो लेकिन उसको अपन नहीं लेंगे, क्योंकि अपने को चाहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी को अपन बोलते हैं एलसीएम। यानी आपको एलसीएम का अर्थ समझ में आ गया होगा कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग जाता है जिसका आप क्या निकालना चाह रहे हो, एलसीएम निकालना चाह रहे हो। तो जो साथी मेरे एलसीएम की
परिभाषा देखना चाहता है वो लिख सकता है कि एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग जाता है जिनका हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ किसका एलसीएम निकाल रहा हूँ, 3, 4 और 2 का एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो इनके लिए सबसे छोटी छोटी संख्या हो जाएगी 12, जिसमें 3 का भाग भी जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है और 2 का भाग भी जा रहा है। तो यहाँ पर आपके इनका एलसीएम कितना आ गया है साथियों, किस किस का निकालते हैं अपन, 3, 4 और 2 का, तो वो एलसीएम आ गया है 12। मैंने अभी तक आपको एलसीएम निकालना नहीं सिखाया है, एलसीएम निकालते कैसे है उसका तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका आपके सामने आने वाला है कि मैं एलसीएम एचसीएफ आपको बहुत शानदार वे में निकाल के बताऊंगा। लेकिन मैं वो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम अर्थ का मतलब, इस अर्थ का अर्थ तो यह है लेकिन इसका भावार्थ क्या है, आपको अर्थ है इसकी नाम का मतलब आप क्या समझते हो, परिभाषा आप रट लेते हो, परिभाषा समझते हो। या फिर एलसीएम होता है जिसको सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, इसको लघुत्तम सामर्थ्य बोलते हैं। भाई ये होता क्या है, ये होता क्या है, तो आपने समझ लिया होगा कि ये होता क्या है कि अपन जिन जिन का भी एलसीएम निकाल रहे हैं तो उन नंबर्स के बहुत सारे मल्टीपल चलते हैं, यानी उनके बहुत सारे क्या गुणा चलते हैं, बहुत सारे क्या चलते हैं, मल्टीपल चलते हैं। जैसे 3 है तो 3 के बहुत सारे मल्टीपल, 4 है तो 4 के बहुत सारे मल्टीपल, 2 है तो 2 के बहुत सारे मल्टीपल। लेकिन हमको कौन सा लेना है, हमको वो मल्टीपल लेना है जो पहली बात तो तीनों में कॉमन हो, तीनों में क्या हो, कॉमन हो, और छोटा से छोटा हो, यानी अपन पढ़ते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा से छोटा मल्टीपल देखते हैं, उसको अपन बोलते हैं एलसीएम। तो मुझे लगता है आपको एलसीएम का अर्थ समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। अब यहां तक अपन ने एलसीएम को कवर किया है, ये होता क्या है। अब मैं आपको इसके बाद बताता हूं कि एचसीएफ जो आप पढ़ते हो उसका अर्थ क्या होता है। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना अभी तक नहीं सिखाया, मैं आपको केवल अर्थ बता रहा हूं कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है और एचसीएफ का अर्थ क्या होता है। तो अब अपन पढ़ेंगे एचसीएफ का अर्थ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप साथ के साथ नोट करें। इसको मैं यहां से क्लीन कर देता हूं। तो देखो साथियों, अब अपन समझते हैं किसको, एचसीएफ को। देखिए एचसीएफ क्या है, तो आप देख रहे हो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी इसको अपन बोलते हैं मैसे। मैसे का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। इसके शब्द को मैं बहुत ही जल्द समझाने वाला हूँ, इसका अर्थ क्या है। देखो हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा से बड़ा, कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, और फैक्टर यानी गुणनखंड, यानी जो आपको संख्याएं दे रखी है जिसका आपने क्या निकाल रखा, गुणनखंड निकाल रखा है, उनमें आपको उनका बड़ा से बड़ा गुणनखंड देखना है। कौन सा बड़ा गुणनखंड देखना है, बड़ा से बड़ा देखना है। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, एक लिया मैंने 20, एक लिया मैंने 10, एक लिया मैंने 30। अब यहाँ पर ये 10, 20, 30 जो है इनका मुझे एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनके सबसे पहले फैक्टर निकालता हूँ। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, फैक्टर लिखते हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है इनके गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब ऐसे खंड जिसका इनके अंदर भाग जाता हो। तो जैसे एक भाग जाता है आपके इसके अंदर, देखो एक का भाग जा रहा है, एक भाग जा रहा है आपके किसका जा रहा है, तो 2 का जा रहा है, फिर इसमें 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 6 का नहीं जाएगा, 7, 8, 9 और उसके बाद 10 का जा रहा है। ठीक है, यहां तक इसका भाग जा रहा है, इसके अलावा 11, 12, 13, 14, 15 किसी का भाग नहीं जा रहा है। फिर आप 10 को देखो तो इसमें 1 का जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है और 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, 5 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। फिर आप इसको देखो तो इसमें 1, 2, 2 और इसके अलावा 3 का भी जा रहा है इसके अंदर, और इसके अलावा अपन देखें तो 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, फिर 6 का जा रहा है, 6 पंजे 30 होता है, 7 का नहीं जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा है, 9, 10, 10 का जा रहा है, फिर सीधा सीधा 15 का भाग जा रहा है। ऐसे इसके अंदर भाग जा रहा है। तो यहाँ पर देखो साथियों, हमें क्या चाहिए, हमें को ये देखो ये सब समावर्तक है, ऐसा ये सारे इसके अपवर्तक है। देखो ये गुणनखंड है, गुणनखंड है, और एक यहाँ पर ये शब्द आ रहा है ना समावर्तक, यानी ये दो चीजों से बना है। ये समावर्तक दो चीजों से बना है, आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूं मैं। ये दो चीजों से बना है, एक तो इसके अंदर वर्ड आ रहा है सम्मान, एक तो वर्ड आ रहा है सम्मान, एक आ रहा है अपवर्तक। क्या शब्द आ रहा है, अपवर्तक। इन दोनों से मिल करके बना है आपका ये शब्द है जो समावर्तक। तो अब सम्मान और अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब इसके है गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड। अब ये देखो फैक्टर, इसको इंग्लिश में भी क्लियर करेंगे और हिंदी में भी क्लियर करेंगे। इंग्लिश वाला टर्म तो कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यानी सबसे पहले तो आप देखो कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, तो आप देखो इसके अंदर एक तो 2 है, एक तो क्या है आपका ये 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। और एक आपका कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, तो एक 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो अब एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ क्या कहता है कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। देखो कॉमन फैक्टर तो 2, 2 भी है, ठीक है ना, ये सारे फैक्टर है, इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है, 2, 2 भी आ रहा है, एक आपके 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी एक, इसका मतलब 5 भी आपका कॉमन फैक्टर है। तो हमें कौन सा लेना है, हमें यहाँ पर साथियों 5 लेना है। क्या लेना है, 5।
तो क्योंकि अपने को चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये तो हो गया 5, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो मैंने आपको इंग्लिश वाली जो फुल फॉर्म थी उससे बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर है वो आपका उन संख्याओं का क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ये हो गया इसका गूढ़ अर्थ, छुपा हुआ रेशियो। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर ये क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा और समान अपवर्तक। ये सारे क्या है, देखो ये 20 के सारे अपवर्तक हो गए, ये 10 के सारे अपवर्तक, ये 30 के सारे अपवर्तक हो गए। लेकिन अब अपने को कौन सा अपवर्तक लेना है, पहली बात तो जो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, क्या 2 ले लूं, नहीं दूं। लेकिन मुझे समान में भी कौन सा चाहिए, महत्तम चाहिए। महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। तो यहां पर आप देखो कि मैं 2 नहीं ले सकता हूं, मुझे 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे महत्तम, बड़ा से बड़ा और सम्मान यानी जो तीनों, देखो उसी को तो अपन बोलते हैं कॉमन। कॉमन यानी जो सम्मान हो, उभयनिष्ठ हो, सब में हो, सम्मान हो और अपवर्तक हो। और ये सारे सारे क्या है, अपवर्तक। यानी मैंने को इसमें से कौन सा अपवर्तक लेना है जो क्या हो, बड़ा से बड़ा हो यानी महत्तम हो। तो एचसीएफ को अपन ने ये समझा है कि एचसीएफ के अंदर कैसी संख्या मिलती है। एचसीएफ के अंदर वो संख्या मिलती है जिसका भाग क्या होता है साथियों, कि उन तीनों संख्याओं में जाता है। उन तीनों संख्याओं के अंदर भाग जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम का अलग अर्थ था। एलसीएम के अंदर तो अपने को वो संख्या मिलती थी जिसमें जिन अपन संख्या का निकाल रहे हैं एलसीएम, उन सभी संख्याओं का भाग उसमें ज्यादा था, वो तो उसकी तरफ जाती थी। लेकिन एचसीएफ के अंदर अपने को ऐसा नंबर मिलता है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं के अंदर जाता है। आ रही बात समझ? यानी ये हो गया 20, 10 और 30। देखो इसको मैं समझाता हूँ, वापस समझो कि जैसे मैंने बोला 20, 10 और 30। अब इसका जो एचसीएफ आया है 5, 5 ऐसा नंबर है जिसका भाग 20 में भी जा रहा है, 10 में भी जा रहा है और 30 में भी जा रहा है। तो ये उसका क्या है, एचसीएफ है। लेकिन एलसीएम में क्या होता था, एलसीएम के अंदर क्या होता था कि उसके अंदर जैसे मैंने बोला था ना, एक बताया था 3, 4 और मैंने बताया था 1, 2। इसका एलसीएम कितना आया था, 12। तो वो एक ऐसी संख्या आती थी उसमें जिसमें इन संख्याओं का भाग जाता था। उल्टा हो रहा है, या एचसीएफ ऐसी संख्या आ रही है जिसका भाग इन संख्याओं में जा रहा है। लेकिन एलसीएम एलसीएम के अंदर क्या हो रहा था कि ऐसी संख्या मिल रही थी जिसमें इन संख्याओं का भाग इसमें जा रहा था। आ रही बात समझ में? ये भी थोड़ा समझने का है, इसको भी समझे। बाकी अपने एचसीएफ को समझ लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अपने को वो फैक्टर इनमें से सेलेक्ट करना है जो एक तो कॉमन हो और कॉमन के अलावा भी वो कैसा हो, बड़ा से बड़ा हो, वो कहलाता है आपका एचसीएफ। और हिंदी में समझे तो महत्तम यानी बड़ा से बड़ा होना चाहिए, समान होना चाहिए, अपवर्तक। देखो यहाँ पर बहुत सारा अपवर्तक, लेकिन मैंने बड़ा से बड़ा वाला लिया और सम्मान वाला लिया। अरे बात समझ में? तो ये हो गया उसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। ठीक है, तो अपन ने समझा कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है और एचसीएफ का अर्थ क्या होता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अपन एलसीएम कैसे निकालें और एचसीएफ कैसे निकालें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार मैं क्लीन कर देता हूं, उसके बाद अपन सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना। हमने बेसिक पूरा अच्छा क्लियर कर लिया है कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, गुणनखंड होता क्या है। और अब उन्हीं चीजों को अपन यूज करते हुए क्या सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को निकाला कैसे जाता है। साथियों बहुत ही शानदार और जानदार वाला तरीका बताने वाला हूं। हो सकता है ऐसा तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा, मैं कहता हूँ तरीका देख भी लिया होगा, तो ये जो अंदाज होने वाला है वो आपको बहुत ही रोचक लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो उस अंदाज को जानने के लिए, सुनने के लिए आप बेसब्र होंगे और बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो उसको देखने के लिए आप बने रहे। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ साथियों, 3 संख्या लेता हूँ। कितनी संख्या लेता हूँ, 3 संख्या। और उसका मैं सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ निकालना सिखाता हूँ। क्या निकालना सिखाता हूँ, एक साथ। फिर अपन एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग निकालना भी सीखेंगे। तो पहले एक साथ निकालना सीख लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया साथियों आपके सामने, कि वो क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर 36 और 82 और 100, इसका क्या निकालना साथियों, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है साथियों, आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा साथियों, फोकस करें कि 36, 82 और 100 का मुझे यहाँ पर गुणनखंड यानी फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, वही फैक्टर टेक्टर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गुणनखंड निकालूंगा। तो अलग अलग निकालूंगा। जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों साथ में पूछा है, तो ये साथ में पूछ रहा है तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 36, 82, 100 का जो गुणनखंड है मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा। और गुणनखंड कैसे निकालते हैं बता दिया है, और उसको वापस समझते हैं। तो सबसे पहले इसको बिठा दीजिए सीढ़ियों पर। कहाँ बिठाना साथियों, सीढ़ियों पे। और इसको क्या करो, सीढ़ी पे बिठाने के बाद काटो। क्या करो, कटिंग करो। सबसे पहले कटिंग भी कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा तो 3 का।
यहाँ देखो आप इकाई के स्थान पे कितना है 6, और 6 आपने देखो 0 2 4 6 8 में से आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने 2 का भाग दिया, तो 36 में 2 का भाग, देखो 2 का भाग 3 में कितनी बार, एक बार, ठीक है। फिर बचा कितना, 2 एकम 2 के बाद 1 बचा, वो आगे 6 के लगेगा तो कितना बना 16, और 16 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 8 बार। वैसे आपको पता है कि 2 का भाग देना मतलब आधा करना, 36 का आधा कितना होता है 18, वापस 2 का भाग दोगे तो 2 9 में 18 यानी 9 बार जा रहा है भाग। फिर वापस देखो अब 3 का भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार। फिर वापस 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 में 1 बार जाएगा। तो ये आपका लघु गुणनखंड तैयार है। फिर आगे देखो 82 क्या है आपके पास संख्या साथियों, 82। उस 82 में वापस किसका भाग दोगे आप साथियों, 2 का भाग दोगे, तो 2 का भाग 8 में कितनी बार, 4 बार, 2 का भाग 2 में कितनी बार, 1 बार। फिर वापस लो हो गया काम। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सर 41 यानी 41 तो किसी के पहाड़े में आता ही नहीं, किसी की टेबल में आता ही नहीं। तो घबराइए मत, आपको मैंने एक संख्या बताई थी, अभाज्य संख्या, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो, केवल एक का और खुद का जाता है, तो इसमें खुद का तो जाएगा। तो आप ऐसा करो 41 का भाग दो, 41 में एक बार चला गया, ये आपके 82 का भी क्या हो गया, गुणनखंड तैयार है। अब आप ऐसे निकाल लो 100 का, किसका निकाल लेते हैं साथियों, 100 का निकाल लेते हैं। ये 100 को कहाँ बिठाया, सीढ़ी पे बिठाया, से सम्मान बिठा दिया इसको। अब इसको काटो सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, 2 का भाग देना मतलब आधा करना, तो 100 का आधा 50, फिर वापस 2 का भाग दिया, आधा किया 25। फिर अब देखो, अब 2 के बाद 3, 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं, 7 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो 3 का भाग नहीं देंगे, अपन देंगे 5 का भाग, 4 का भी नहीं जा रहा है, तो 5 25 और 5 का भाग वापस एक बार। तो यहां तक आपने साथियों देख लिया है कि आप किस तरह से जो गुणनखंड निकालोगे। गुणनखंड निकालने के बाद साथियों आपको क्या करना है, इन गुणनखंड जो आए हैं उनको उनकी संख्याओं के सामने लिख देना है। तो मैं वही काम करता हूं, यहां पर मैंने लिखा 36 और उसके गुणनखंड लिख दूंगा। फिर मैं लिखूंगा मेरे पास संख्या है 82, उसके गुणनखंड लिख दूंगा। फिर मेरे पास संख्या है 100 और उसके गुणनखंड लिख दूंगा। तो मुझे बताओ 36 के गुणनखंड क्या है, देखो 1 2 यानी 2 की घात पावर कितनी है, 2 है, तो यह आ जाएगा 2 की घात 2, ठीक है साथियों। फिर 3 की पावर कितनी है, 2, पावर का मतलब कितनी बार आ रहा है वो, तो ये 2 बार आ रहा है। फिर यहाँ देखो 2 की पावर कितनी है, 1 है, इंटू 41 की पावर कितनी है, 1 है, तो 41 की पावर 1 है। फिर ये देखो 2 की घात कितनी है, 2 है, ये 2 आ गया। और 5 की पावर कितनी है, 1 एंड 1 2, यानी 5 की घात कितनी हो गई, 2। तो देखो साथियों अब क्या करना है, यहां तक का काम तो आपको आता है कि इसके गुणनखंड निकाल दो, उनके सामने लिख दो। लेकिन अब कंफ्यूजन यहां होता है कि एलसीएम में कौन सी संख्या को लिखें और एचसीएफ के अंदर कौन सी संख्या को लिखें, और उसी के लिए तो मैं कह रहा था आपको कि मैं मेरा मेथड लेकर के आया हूं। यहां देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो एलसीएम है ना, देखिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं, उसे रिलेट करना कि एक जीवड़ा हुआ, उसके अंदर 2 लोग है, कितने लोग है, 2 लोग है। पहले मैं पहले वाले लोग के बारे में बता रहा हूं, वो लोग कैसा है, मंगता है, कैसा है, मंगता। और हम जानते हैं कि जो मंगते लोग होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो हर चीज को खाना पसंद करते हैं, जिमड़े में किसी चीज को वो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, नमक पड़ा होगा तो नमक ही खा लेंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जाता है तो वहां पर वो क्या करेगा, सब चीज को खाना पसंद करेगा, और उसने जिस चीज को देख लिया उसको ज्यादा से ज्यादा खाएगा। जैसे उसको गुलाब जामुन दिखे तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा खाएगा। तो उसी चीज को यहाँ रिलेट करो, एलसीएम क्या है, मंगता है, एलसीएम क्या है, मंगता। हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम क्या है, मंगता है, एलसीएम क्या है, मंगता, एलसीएम मंगता, एलसीएम मंगता। देखो एलसीएम पीछे क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एम फॉर मंगता, एलसीएम एम फॉर मंगता, ठीक है। तो यहाँ देखना, इसको मंगता मैंने क्यों बोला अभी समझ में आ जाएगा कि ये देखो जैसे जिमने में गया, कहाँ गया, जिमना में, ये सारी वेरायटी पड़ी, देखो ये 2 है तो इसको समझ लो लड्डू है, ये अलग वेरायटी, 3 वापस अलग दिखा तो इसको समझ लो ये चक्की है, ये वापस देखो 2 तो लड्डू हो गया, ये देखो 41 अलग दिखा तो ये गुलाब जामुन, ये देखो वापस 5 अलग दिखा तो ये आदि काजू कतली, ये वेरायटी पड़ी। इन सबको इसको खानी है, क्या करनी, खानी, और ज्यादा से ज्यादा खानी है, ठीक है। तो सुनना कि सब ये जैसे 3 दामे पड़े हुए, कितने दामे, 3 दामे। अब इसमें वेरायटी पड़ी है तो सबसे पहले आया, उसने देखा लड्डू, क्या देखा, लड्डू। अब वो लड्डू खाएगा, लेकिन वो सोचेगा कि कौन से वाले दामे में ज्यादा लड्डू पड़े हुए, तो वो देखेगा कि इसमें लड्डू 1 है, इसमें लड्डू देखो कितने लड्डू पड़े हैं, 2 लड्डू पड़े, तो वो देखेगा ठीक है इसमें 2 पड़े तो इसको खा लेते हैं, ये 2 लड्डू को खा लेगा। यानी यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, देखना साथियों, 2 की घात 2 लिख दूंगा, यानी ये आ गया। अब वो आगे बढ़ेगा, उसने देखा चक्की पड़ी हुई है तो वो देखेगा रुको थोड़ा सब्र करो, एक बार देख तो लो, कहीं ज्यादा पड़ी हो तो वो खा लेते हैं, तो वो देखेगा 3 चक्की इसमें कहीं है क्या, यानी 3 कहीं इसमें है क्या, नहीं है, इस वाला धामे में कहीं 3 यानी चक्की है क्या, नहीं है, तो ये बोल रहा है कि यही है, तो फटाफट खा लो, है जिसको खा लो, खत्म होने वाली है, तो फटाफट ये आ गया 3 की पावर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ा, लड्डू आया, अब नहीं खाएगा, उसने खा लिया, ज्यादा खा लिया। अब ये मांगते जो लोग होते हैं ना, उनको वेरायटी खाने की पसंद होता है, और एक बार जो चीज खाली वापस नहीं खाते। फिर देखो उसको मिला 41, ये नई वेरायटी है, देखो 41 नहीं है कि नहीं है, ये आपका गुलाब जामुन है, क्या है, गुलाब जामुन।
वो देखेगा और कहीं है क्या गुलाब जामुन, नहीं है, एक जगह है, तो कितना है, एक है, खा लो, फटाफट खा लो, बाकी पाती नहीं आने वाला है, खत्म हो गए। अब देखो यहाँ देखो आगे गया, वापस लड्डू मिला, नहीं खाएगा। अब देखो नई वैरायटी वापस 5 क्या है, वापस एक नई संख्या है कि नहीं, एक नई वैरायटी है कि नहीं, ये क्या है, काजू कतली, क्या है, काजू कतली। अब वो देखेगा और कहीं 5, यानी 5 का मतलब और कहीं काजू कतली पड़ी हुई है क्या, नहीं पड़ी, यानी 5 की पावर 2, यानी इस धामे में 2 काजू कतली पड़ी है। अगर माना कि यहाँ पर 5 की घात 3 होता, तो यहाँ पर काजू कतली कितनी होती, 3, तो बताओ वो 5 की पावर 2 को खाता है या 5 की पावर 3 को। तो आप समझ चुके हैं, इस व्यक्ति के बारे में आप जान चुके हैं कि वो 5 की पावर 2 को खाएगा, किसको खाएगा, 5 की पावर 2 को खाएगा। यानी यहाँ पर कितनी आएगी, सॉरी 5 की पावर 3 होती तो 3 को खाता, लेकिन फिलहाल 2 ही है तो वो क्या कर लेगा, 2 को खा लेगा। तो ये अपन ने सभी चीज को खा लिया है, किसी चीज को छोड़ा है क्या, नहीं छोड़ा, यानी सारी संख्या इसके अंदर आई कि नहीं। तो ये है मंगता व्यक्ति। तो इसके लिए एक लाइन निकल के आती है, उस लाइन को समझने का प्रयास करें, और वो लाइन निकल के आती है LCM। कौन सी लाइन निकल के आती है, LCM। और उस लाइन को समझे, LCM क्या होता है, जो LCM का मतलब होता है कि इसमें आपको प्रत्येक संख्या को लेना है, क्या करना साथियों, प्रत्येक संख्या को लेना। क्या मैंने किसी संख्या को छोड़ा है क्या, आप यहाँ देखो, ध्यान से देखो, मैंने हर संख्या को लिया, देखो 2 3 41 5 जो इसके अंदर था उस सबको लिया, नहीं सबको खा लिया, और देखो ज्यादा से ज्यादा घात लिया। अगर मैंने इसमें से 2 लिया तो ज्यादा घात कितनी थी, 2 थी, तो मैंने 2 वाला लिया, 1 वाला लिया क्या, नहीं लिया है, नहीं। हर संख्या को लिखना है, यानी प्रत्येक संख्या को लिखना है LCM में, और उसके साथ साथ में कौन सी घात लिखनी है, उसकी अधिकतम घात लिखनी है साथियों। कौन सी घात लिखनी है, अधिकतम घात लिखनी है। जिस भी संख्या को लिख रहे हो आपको उसकी कौन सी घात लिखनी है, अधिकतम घात लिखनी है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए कि जिस भी संख्या को लिख रहे हैं उसकी कौन सी घात लिखनी है साथियों, अधिकतम घात लिखनी है। और ये है आपका LCM का कॉन्सेप्ट कि LCM कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद आपको बताते हैं HCF के बारे में, ठीक है। तो आपने यहां तक इसका देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी से मैं अब HCF निकालना बताता हूं। लाइट आ गई है, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो आपने मंगते व्यक्ति के बारे में पूरे से समझ लिया है, इससे आप परिचित हो चुके हैं। तो इसके लिए एक लाइन निकल के आती है LCM के लिए। अब ये मंगता मंगता बार काम नहीं ले सकते अपन, अब क्या करेंगे, इसके लिए एक लाइन लिख लेते हैं, जो उस लाइन से अपने को क्लियर हो जाएगा कि इस LCM के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आने वाली है। तो साथियों उस लाइन को मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, अच्छे से दिख रहा आपको, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि LCM का मतलब क्या हुआ, ठीक है। LCM के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है। तो एक तो आपने सीखा कि प्रत्येक संख्या आएगी, किसी संख्या को नहीं छोड़ना है, प्रत्येक संख्या आएगी। और एक बार संख्या ले ली जैसे आपने, तो वो एक बार भी आएगी, उसको बार बार रिपीट नहीं करना। जैसे 2 यहाँ है, सभी जगह है, तो आपको एक बार लेना 2 को, ज्यादा से ज्यादा घात को लेना है, फिर वापस 2 को देखना ही नहीं है। तो साथ देखो प्रत्येक संख्या आएगी, और उसके साथ अपने देखा उसकी अधिकतम घात लेनी है। हमेशा कौन सी घात लेनी है, अधिकतम घात लेनी है। क्योंकि मंगता लोग क्या करता है, हर वेराइटी को खाता है और उसको ज्यादा से ज्यादा खाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट था जो आपने समझा होगा, और मुझे लगता है ये आपको पसंद भी आया होगा, मैं श्योर हूं, ठीक है। अब मैंने बोला था 2 व्यक्ति जिमने गए, कितने व्यक्ति जिमने गए, 2 व्यक्ति। एक तो था मंगता, मंगते की कहानी खत्म। अब आपको पता होगा एक व्यक्ति दिखता है, वो थोड़ा क्या है, ऐसे नखरेबाज है। क्या है, नखरेबाज। नखरेबाज का मतलब समझे, कि उसको हर तरह के नखरे, मैं तो ये नहीं खाऊं, मैं तो वो खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा, दाल में तो नमक ही नहीं है, इसमें तो वही नहीं है, इसमें तो वही नहीं है। 1000 तरह के नखरे होते हैं, और कुछ खा के ही नहीं आते, वो कुछ खा के नहीं आते, वो ऐसे ही दे जाते हैं। और वैसे ही आपका कौन सा भाई साहब, HCF है। कौन है, HCF। ये HCF भाई साहब ऐसे ही है, HCF भाई साहब ऐसे ही है। और ये कैसे है, तो ये है आपके नखरेबाज है। कैसे है ये भाई साहब, नखरेबाज है। ये नखरेबाज क्यों है, क्योंकि इसको समझना साथियों, ये नखरेबाज है यहाँ पे कि इसने क्या किया, ये गया और उसने देखा, गया जिम ने, उसने देखा तीनों दामे चेक किए, ये जाते वहां नखरा करने लग गया कि मैं तो उसी चीज को खाऊंगा जो तीनों धामों में पड़ी हो। जो 3 धामे पड़े हुए हैं जिनमें अलग अलग वेरायटी रख रखी है, वो बोले मैं तो उसी को खाऊंगा जो तीनों के अंदर पड़ी होगी, यानी जो तीनों में उपस्थित होना जरूरी है। जैसे लड्डू है तो इस धामे में लड्डू है, इसमें भी लड्डू है, इसमें भी लड्डू पड़ा है, अगर एक भी पड़ा है तो खाऊंगा, बाकी लड्डू को खाने ही नहीं। तो देखो ये लड्डू देखो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो तीनों में पड़ा हुआ है, तो इसको लड्डू खाना पसंद है। लेकिन चक्की आप देख रहे हो इस वाले धामे में पड़ी है, क्या इसमें चक्की है क्या, यानी 3 है क्या, नहीं है। इसमें चक्की है क्या, यानी 3 है क्या, नहीं है। तो वो 3 को ले गई नहीं। तो HCF में वही संख्या लेनी है जो आपके तीनों में हो। अगर यहाँ पर 2 संख्या देता तो 2 धाम है, 3 संख्या देती तो 3 धाम है। अगर यहाँ पर आपको 4 संख्या देता तो आपके पास कितने धामे हो जाते हैं, 4 धामे हो जाते हैं। जो सब में है उसी को ये खाएगा, तो HCF के अंदर। लेकिन इसका नखरा क्या है, सब में है जो तो खा लिया, लेकिन कम से कम होगा उसको खाएगा।
क्योंकि नखरेबाज है, नखरेबाज लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, कम से कम खाना पसंद करते हैं, ज्यादा वाला खाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ बताओ लड्डू देखो, इसमें कितने थे, 2 लड्डू थे, इसमें कितना लड्डू है, 1 लड्डू, इसमें कितना लड्डू, 1 लड्डू, लेकिन HCF नखरेबाज है तो कम खाएगा, यानी 2 की घात 1 आएगी इसमें। तो आप समझ चुके होंगे साथियों, इसके अंदर 2 की घात 1 आएगी। अब मुझे बताओ ऐसी कोई वेरायटी, यानी अपने चक्की थी तो 3 था, तो 3 भी इस वाले दाम में था, ये 49 अपना क्या था, शायद गुलाब जामुन था, तो ये भी इसी के अंदर पड़ा है, ये अपनी काजू कतली थी तो वो भी इसी दाम में है, इन सब में है क्या, नहीं है, तो इनको अपन, ये खाएगा क्या नखरेबाज व्यक्ति, ये नहीं खाएगा, ठीक है। तो इसने केवल क्या खाया, लड्डू, और वो भी कम से कम वाला खाया। तो नखरेबाज व्यक्ति ये ऐसा ही होता है। और HCF आपने समझ लिया होगा कि HCF में कौन सी संख्या को काउंट किया जाता है, तो उसके लिए एक लाइन लेकर के निकल के आती है, बहुत प्यारी सी लाइन है, उस लाइन को सुनना। मैं यहाँ बताता हूँ, अपन सीख रहे हैं HCF, क्या सीख रहे हैं साथियों, HCF में आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या को नहीं लेना है। देखिए साथियों, प्रत्येक संख्या नहीं आएगी, यहाँ पर कौन सी आएगी, उभयनिष्ठ संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, उभयनिष्ठ संख्या आएगी। उभयनिष्ठ का मतलब समझे, जो सबके अंदर हो, उभयनिष्ठ संख्या, जो तीनों धामों में पड़ी हो, ऐसी संख्या को लेनी है, ठीक है, जो तीनों में हो उसको बोल दिया उभयनिष्ठ संख्या। और जो संख्या आपने ले ली है उसके साथ में उस संख्या की कौन सी घात आएगी, तो न्यूनतम घात लेनी है, कौन सी घात लेनी है, न्यूनतम घात लेनी है। ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ही समझना है कि अपने को एलसीएम में तो हर संख्या को लेना, किसी संख्या को छोड़ना नहीं है, और उसकी कौन सी घात लेनी है, अधिकतम घात लेनी है। जैसे मैं 2 ले रहा हूं तो सब जगह देखूंगा कि 2 की ज्यादा घात कहां है, 5 ले रहा हूं तो 5 की ज्यादा घात कहां है, वो लूंगा, ठीक है। और यहाँ क्या करना, उभयनिष्ठ संख्या, जैसे 2 है तो 2 अगर सब में है तो लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। 5 है तो 5 अगर सबके अंदर आ रहा, सबके गुणनखंड में आ रहा है तो लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। लेकिन मैं 5 को लेना चाह रहा हूं, तो अगर मान लिया कि 5 तीनों के गुणनखंड में है और 5 को मुझे लेना है, तो मैं कौन सी वाली घात लूंगा, कम से कम घात लूंगा। जैसे एक जगह 5 की घात 2 है, एक जगह 5 की घात 3 है, तो मुझे 2 वाला लेना पड़ेगा। लेकिन इस मंगते वाले के लिए 5 की घात 3 वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा खाएगा और ये कम खाएगा। तो यहां तक मेरे को लगता है ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आया होगा। और यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, सर मंगता और नखरेबाज कॉन्सेप्ट बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर ले। मैंने आपको HCF और LCM को एक साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और ये साथ में निकाला मैंने। अब मैं आपको सिखाऊंगा साथियों कि केवल LCM निकालना हो तो क्या करें, केवल LCM निकालना हो तो क्या करें, और फिर मैं सिखाऊंगा केवल HCF निकालना हो तो क्या करें। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फिर मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं यहां से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बोर्ड क्लीन करता हूं। अब मैं यहां पर देखना साथियों क्या करता हूं, मैं केवल अब क्या निकालना चाहता हूं, यहां पे देखना, इस HCF और LCM को रहने देता हूं, जो भी आया है ना इसको रहने देता हूं, क्योंकि अभी आप क्रॉस चेक भी कर लेना कि केवल LCM में भी देखे यही आंसर आता है कि नहीं आता है, तो क्रॉस चेक भी अपन कर लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले मैं निकालता हूं 36, 82 और 100 का केवल LCM निकालता हूं। तो मुझे इसका चाहिए साथियों ओनली LCM चाहिए। क्या चाहिए साथियों, ओनली LCM। तो मुझे क्या करना है, इनका जो गुणनखंड निकालूंगा मैं वो एक साथ निकाल लूंगा, गुणनखंड जो निकालूंगा साथियों मैं एक साथ। अब अपन सीखते हैं कि एक साथ गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अभी अपन ने अलग अलग निकाला है 36 और 82 और 100 के, अब मैं एक साथ निकालना बताता हूं, क्योंकि केवल LCM निकालना हो केवल HCF निकालना हो तो आप एक साथ ही गुणनखंड निकालें, ठीक है। तो देखिए साथियों, यहां अपन बात करते हैं, ये आपका 36 आ गया, ये आपका 82 आ गया, और ये आपका 100 आ गया। क्या आ गया, 100। अब इसके गुणनखंड निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सीधी बाई सीधी चलेंगे। सबसे पहले 2 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 4 का भाग। देखो अगर 2 का भाग दिया मैंने, तीनों में जा रहा है तो अच्छी बात, अगर नहीं भी जा रहा हो, केवल जैसे एक संख्या में जा रहा हो, 2 में नहीं जा रहा हो, तो भी आपको उस संख्या में देना है, वो जिनमें नहीं जाता वो वैसी की वैसी आ जाती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। ध्यान देखना, 2 का भाग दिया 36 में, 36 का आधा कितना हो गया 18, 82 का आधा कितना हो गया 41, और 100 का आधा कितना हो गया 50। 2 का भाग देना मतलब आधा करना होता है। अब मुझे बताओ 2 का भाग जा रहा तो आप बोलोगे सर 18 में जा रहा और 50 में जा रहा, लेकिन 41 में नहीं जा रहा। कोई दिक्कत नहीं है, 41 में नहीं जा रहा तो उसको वैसा का वैसा लिख दो, जिसमें जा रहा उसमें दो। एक संख्या में भी जा रहा है तो आपको भाग देते रहना है, जब तक किसी में नहीं जाएगा तब तक आपको उस संख्या का भाग देना है। तो देखिए 2 का भाग दिया, 18 में 9 बार गया, 41 ऐसा कैसा, और 50 में 25 आ गया, आधा कर दिया ना अपन ने, ठीक है, 50 में 25। अब आप देख रहे हो सर 2 का भाग तो किसी में नहीं जा रहा, अब 2 को छोड़ो, अब आप जाओ 3 पे, किस पे जाओगे 3 पे, तो 3 का भाग आप देख रहे हो सर 9 में तो जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, क्योंकि 4 ने कितना होता है 5, और 5 3 के पाड़े में नहीं आते हैं, 5 और 2 कितना होता है 7, और 7 भी 3 के पाड़े में नहीं आता है। तो अपन सीधा अपन 9 में जा रहा है तो 9 में देंगे, इसमें 3 बार जा रहा है 41 ऐसा कैसा, और 25 ऐसा कैसा। फिर आप देखो साथियों, मैं किसका भाग देता हूँ, 3 का वापस जा रहा है, देखो 1 और 41 ऐसा कैसा, और 25 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर वापस देखो आप, अब देखो 5 का जा रहा है, 4 का तो नहीं जा रहा लेकिन 5 का जा रहा है 25 में, 5 का 2, ये 1 ऐसा कैसा, 41 ऐसा कैसा, 5 का भाग 25 में 5 बार, 5 25 होता है,
फिर वापस 5 का जा रहा है, देखो 5 में, तो ये ऐसा कैसा, 41 ऐसा कैसा, और 5 का भाग 5 में कितनी बार, तो एक बार जा रहा है। फिर देखो अब किसी का भाग नहीं जा रहा है, 41 तो अभाज्य संख्या है, इसमें खुद के भाग जाएगा, तो 41 की जगह 41 का भाग दे दो 1, 41 में 41 का भाग 1 और 1 की जगह 1। तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया है, ये जो आया इधर गुणनखंड, यही आपका क्या है, एलसीएम है, ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। तो यहाँ देखिए आपका एलसीएम जो निकल के आया है वो आया है 1 2, यानी 2 की घात कितनी है 2, इंटू 3 की घात कितनी, देखो 1 2, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 2, फिर देखो 5 की घात कितनी है 1 2, तो यह आ जाएगा 5 की घात 2, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं 41 की घात कितनी है 1, और 41 की घात कितनी है 1। आपको ताजुब होगा यहाँ जो आया था वो का वही आ गया, देखो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात, वो उधर आ गया। अरे 5 की घात 3 कैसे लिखा, अच्छा वो उसके हिसाब से लिख देगा, 5 की घात 2 ही चल रहा था उसमें, ठीक है। उसमें अपना अधिकतम 5 की घात 2 ही था, वो मैंने समझाया था ना कि 5 की घात 3 होगा तो किसको खाएगा, तो वो गलती से लिखने आ गया। आप सही कर लेना, 5 की घात 2 था तो यहाँ भी 5 की घात 2 आ गया, और ये 41 की घात 1 था तो ये भी 41 की घात, यानी सेम सेम आया अपना, क्या आया है, सेम सेम आया है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि अपने एलसीएम, केवल एलसीएम निकालना हो तो केवल यही तरीका काम में लेना है। अब मैं बात करता हूँ केवल एचसीएफ निकालना हो तो क्या करोगे आप, तो उसको भी समझो, इस चीज को आप नोट कर ले, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। अब मैं इसको क्लीन करूंगा, मैं आपको निकाल के बताता हूं केवल एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, क्या निकाल के बताता हूं, केवल एचसीएफ। तो इस चीज को आप नोट कर ले ठीक है। हाँ, अब मैं बात करते हैं केवल एचसीएफ की। हमने देखा था कि एचसीएफ का मतलब वो संख्या निकलती है जिसका भाग तीनों संख्याओं में जाता हो। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उन इन तीनों संख्याओं का ऐसा कॉमन फैक्टर जिसका भाग इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, और वो बड़ा से बड़ा फैक्टर हो। तो सुनना, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मुझे तो पता है कि ये सीडी पे बैठ गया, इसका मतलब इसको मुझे क्या करना है, कटिंग करनी है, और कटिंग करनी इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चलूंगा मैं, इतना तो मुझे आता है। तो यहाँ देखो 2 का भाग 36 में दिया 18, 2 का भाग 82 में 41, 2 का भाग 100 में 50, यानी कि तीनों में जा रहा था इसलिए मैंने 2 का भाग दिया। अब ऐसी कोई संख्या है क्या दुनिया में जिसका भाग 18, 41 और 50 में जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। और अब ऐसी संख्या नहीं है, इसका मतलब स्टॉप कर दो, इसका मतलब स्टॉप कर दो, क्योंकि एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, और एचसीएफ का मतलब भी ये होता है कि जिनका आप एचसीएफ निकाल रहे हो वो संख्या ऐसी आएगी जिसका भाग इन तीनों में जाएगा। यानी अब 2 के बाद और कुछ नहीं आ रहा है, आप ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग दे पा रहे हो, तो आपका फाइनली 2 ही आपका क्या है, एचसीएफ है। और बताओ आपका 2 ही क्या निकला था, एचसीएफ निकला था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, एलसीएम एचसीएफ साथ में निकालना बता दिया, केवल एचसीएफ निकालना हो, केवल एलसीएम निकालना हो तो वो भी मैंने बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर यहाँ पर कोई संख्या आती जिसका भाग जा रहा होता तो हम भाग देते, तो फिर एचसीएफ क्या होता कि ये होता कि ये होता, इन दोनों का गुणा होता। क्या होता साथियों, जैसे माना कि यहाँ 3 आ जाता, 3 का भाग इन तीनों में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ 3 आने के बाद फिर अगर कोई संख्या आ जाती भाई अब किसी में नहीं जा रहा तीनों में भाग, तो यहाँ अगर 3 आता तो ये 3 इंटू 2 यानी 6, ये आपका क्या हो जाता, उनका एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता, एचसीएफ हो जाता। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ की क्या कहानी है और क्या उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं वो तरीका जिससे आप संख्याओं को देख देख करके पहचान लो कि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है और एलसीएम कितना आ रहा है। तो सारे सिस्टम बता रहा हूं आपको, जीरो से शुरू किया था और आपको हीरो बना दिया है। एचसीएफ और एलसीएम ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको नहीं आती है। एचसीएफ निकालने का एक मेथड और बचता है, मुझे पता है आप बोल रहे होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी भाग विधि से भी अपन एचसीएफ निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो एल्गोरिथम है वो साथियों मैं आपको चैप्टर में कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर के अंदर है, वो आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, और वो चैप्टर के अंदर ही होगी तो थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि उससे आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपने एचसीएफ और एलसीएम को समझ लिया है। अब कुछ शॉर्टकट भी बता देता हूं मैं, क्योंकि वो भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन जब परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, कौन सी संख्याओं को जोड़ते हैं, भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ते हैं साथियों, तो वहां पर क्या होता है साथियों, जब भिन्न वाली संख्या को जोड़ते हैं तो उसके जो हर में होता है, बटा में होता है, उनका अपने को एलसीएम बहुत निकालना पड़ता है, ठीक है ना, जोड़ने के लिए। वो टॉपिक में पूरा लेके आऊंगा, लेकिन वहां एलसीएम निकालना पड़ता है, तो एलसीएम में से सीडी बना के अपन नहीं निकाल सकते हैं, उसका एक शॉर्टकट भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे मैंने 3 संख्या ली, मैं बात करता हूँ एलसीएम की, बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ साथियों, एलसीएम। और उसके लिए मैं आपको कुछ बात ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जो आप समझ सकते हो, अपने मंत्र चलेगा और उस मंत्र को समझना। जैसे मैंने संख्या ली क्या लिया, 3 4 और 12, 3 4 12, और मुझे इनका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो जब भी एलसीएम निकालना हो जो संख्या दे रही है तो आप बड़ी संख्या को पकड़ लो, मैंने बड़ी संख्या को पकड़ लिया, ये आ गया 12। अब आप ये सोचो कि अब जो संख्या बची, क्या ये दोनों संख्या इसको डिवाइड कर रही है, तो 3 का भाग भी 12 में जा रहा है, 4 का भाग भी 12 में जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा साथियों, तो आप बोलोगे जा रहा है। इसका मतलब समझ जाओ यही आपका क्या है, एलसीएम। इसका मतलब आपका यही क्या है, एलसीएम है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला 3 7 और यहां पर ऐसा करो
3 7, जैसे एक और ले लिया 21, क्या ले लिया 21। जैसे बड़ी संख्या कौन सी है 21, तो आप 21 को ले लो, ये 21 आ गया। 3 का भाग 21 में जा रहा है क्या, जा रहा है। 7 का भाग 21 में जा रहा है क्या, जा रहा है। तो इसका मतलब यही आपका क्या है, एलसीएम है, ये आपका एलसीएम। अब मैं वो एग्जांपल लेता हूं जिसमें इनका भाग नहीं जाए तो क्या करें, इनका भाग नहीं जाए। जैसे इनका भाग तो जा रहा था तो वो एलसीएम हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन भाग नहीं जाए तो क्या करें। तो उसके लिए एग्जांपल सोचते हैं, थोड़ा इधर देखना। जैसे मैंने बोला कि 3 5 और यहां मैंने ले लिया जैसे 12, कितना ले लिया 12, 3 5 और 12। तो आप सोच रहे होंगे कि इनका एलसीएम में सबसे पहले बड़ी संख्या को लूंगा, तो ये रही, अरे फोन हिल गया होगा, ये रही आपके बड़ी संख्या। ये कौन सी रही, बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब इसमें देखो कि 3 का भाग तो जा रहा है, यानी 3 का भाग तो आपके क्या हो रहा है, इस 12 के अंदर जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन आप सोचोगे सर ये तो भाग जा रहा है, लेकिन 5 का भाग 12 में नहीं जा रहा है, 5 का भाग 12 में नहीं जा रहा है। अब क्या करें, अब समस्या है कि नहीं। अब आपको कुछ नहीं करना है, घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब आप एक काम करो, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक संख्या का जा रहा है और दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा हो, तो क्या करें। तो आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या थी उसका पहाड़ा चलो। तो 12 का पहाड़ा क्या होता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो 12 के बाद कौन सा आएगा साथियों, 24 आएगा। क्या आएगा, 24। अब मुझे बताओ क्या इस 5 का भाग 24 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसको मत लो। 12 के बाद 24 के बाद क्या आता है, 12 36 आता है, 36 में भी 5 का भाग नहीं जाता है। 12 चौक 48 में भी नहीं जाता है। 12 पंच 60, यानी एक संख्या अपने पास 60 आने वाली है। अब मुझे बताओ 5 का भाग 60 में जाता है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल जाता है। तो आपके 3 5 और 12 का एलसीएम भी कितना हो गया है, ये आपका 60 हो गया है। तो कुछ नहीं करना, जब भाग अगर एक संख्या का जा रहा दूसरी का नहीं जा रहा, तो जो बड़ी संख्या थी उसका पहाड़ा चलो। उसके पहाड़े में ऐसी संख्या है जिसमें ये 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी भाग देगा। तो वो संख्या है कि वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये एलसीएम का आपको शॉर्टकट भी क्या होगा, पसंद आया होगा, मुझे पता है। अब अपन ने सीख लिया एलसीएम का शॉर्टकट, यानी मंत्र अपन ने समझ लिया है। अब बात करते हैं एचसीएफ के लिए क्या तरीका है। अपन बात करते हैं एचसीएफ के लिए क्या तरीका है। तो उस एचसीएफ के तरीकों को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन अपन उसको वैसा ही भी बना देंगे, ठीक है। अपने अंदाज में पढ़ते हैं उसको। अपन पढ़ना चाह रहे हैं एचसीएफ। क्या पढ़ना चाह रहे हैं साथियों, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बिल्कुल, अब आप सामने देखिए, अपने को निकालना एचसीएफ, यानी अपने को सबसे पहले संख्या लेनी पड़ेगी और उसका अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जैसे मैंने यहां पर संख्या ली है साथियों, जैसे मैंने लिया 4 8 और 24। क्या ले लिया है, 4 8 और 24 ले लिया। तो आप क्या करो, जो संख्या ले रखी है उनका अंतर देखो। जैसे 4 का और 8 का अंतर कितना होता है, ये 4 होता है। और इसका 8 का और 24 का अंतर कितना होता है, तो आप बताओ 8 का और 24 का अंतर कितना होता है, 16 होता है। तो ये आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। तो यहां अपने को क्या करना है, जो अंतर लिया है उस अंतर में ये देखो कि छोटा वाला अंतर कौन सा है। तो आप देखोगे 4 है, छोटा वाला अंतर कितना है, 4 है। क्या ये 4 इसको तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो आप बोलोगे कर रहा है। 4 का भाग 4 में भी जाता है, 4 का भाग 8 में भी जाता है, 4 का भाग 24 में भी जाता है। तो यही आपका एचसीएफ है। कितना अच्छा लगा मजा आया कि नहीं आया। तो यही आपका क्या है, एचसीएफ है। क्या आपको एचसीएफ निकालने की आवश्यकता है, नहीं है। तो जो आपको अंतर निकाला है, तो जो छोटा वाला अंतर आता है, क्या आता है, चलो अब मैं ये भी बताऊंगा कि अंतर छोटा वाला है लेकिन डिवाइड नहीं करेगा, इनको भाग नहीं देगा, तब आपको क्या करना है। तो उसको समझने के लिए इधर देखो कि जैसे मैंने ले लिया आपके यहाँ पर 7 3 और 21। क्या ले लिया, 7 3 और 21 ले लिया। तो साथियों यहाँ देखिए आप कि मैंने ले लिया 7 को और 3 का अंतर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 4 होता है। और इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे छोटा वाला अंतर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर छोटा वाला अंतर तो 4 है। लेकिन ये 4 क्या 7 को 3 को और 21 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना है। इस 4 के आपने जो क्या निकाले थे, 4, ये सोचो कि 4 में किस किस का भाग जाता है। तो आप बोलोगे सर 4 के अंदर, और भाग आपको ऐसे देखना कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। कैसे जाना है साथियों, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 को डिवाइड करे वो है 2, फिर उसके बाद आएगा 1, ऐसा आएगा। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये 2 इस 7 3 21 को डिवाइड कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा, तो इसका ये भी क्या नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या ये 1 इस 7 3 21 को कर रहा है, तो हाँ 1 का भाग तो सब में जाता है। तो इन तीनों का एचसीएफ भी कितना हो जाएगा साथियों,
फटाफट बताओ, HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। यानी मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो संख्या दी जाती है उनका डिफरेंस लेना, अंतर लेना है। जो छोटा अंतर हो वो तीनों को डिवाइड करेगा तो वो आपका HCF होगा, और वो नहीं होगा तो उसको आपको उसके टुकड़े लिखने हैं। क्या लिखना है? टुकड़े, कि इस वाले के अंदर जो संख्या छोटा जो आपको आया, जो भी छोटी संख्या ही है, इसमें किस किस का भाग जा रहा है। इसमें जिसका भी भाग जा रहा है उनको घटते क्रम में लिखो। पहले बड़ी से बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी छोटी, फिर आपको जो संख्या मिली उनमें से देखो कि उनमें से किसका भाग इन तीनों में जा रहा है। छोटी से नहीं देखना, बड़ी से देखते चलो। जिसका भी भाग जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया होगा आपका। अब अपन ने यहां तक HCF और LCM को फुल डिटेल से देख लिया है, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है साथियों, ठीक है। और हो सकता है आपको जो मैंने HCF और LCM का जो स्टार्टिंग के अंदर वो जो बताया था कि उनका जो गूढ़ रहस्य यानी जिसको बोलते हैं अपन भावार्थ जो बताया था, यानी जो उसको मैंने एक डिफाइन किया था एक डिटेल के साथ में, वो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको उसको एक बार वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज आपके लिए नहीं थी। क्योंकि आपको HCF यानी आपको में से पता होता है, LCM का मतलब ले से पता है, लेकिन वो होता क्या है उस चीज को मैंने समझाने का प्रयास किया था। एक बार में समझ में नहीं आई तो एक बार उसको वापस देखे और बार बार देखे, जब तक समझ में नहीं आए। मैं कह रहा हूं आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, 101% समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और क्लास अच्छी लगती है आपको तो आप उसको लाइक करें और इसको शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार ही यहाँ पर क्या होता है? रिप्रेजेंट होता है। तो जितना आप प्यार और सपोर्ट को बढ़ाओगे उतना यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। फिर भी मैं मेरा बेस्ट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और भी मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बेहतरीन चीजें हैं जिनको आने वाली क्लासों में लाने का प्रयास करूंगा। और मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। और अंत में इतना ही कह के जाऊंगा मैं कि इंतजार रहे आपको आने वाली उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। ठीक है साथियों, जय हिंद।